खबर बाबा चैतन्यानंद से जुड़ी हुई, जहां पर यौन शोषण के आरोपों में घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। बाबा की तलाश में पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैले ठिकानों पर उनकी तलाश हो रही है। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन शोषण और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे। उनके खिलाफ 5 FIR दर्ज है और दिल्ली पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है। पीड़ित छात्राओं ने 300 पन्नों में चैतन्यानंद की करतूतों का ब्यौरा दिया है, जिसमें गरीब वर्ग की लड़कियों के साथ साथ अलग अलग तरह के गुनाहों का जिक्र भी है। तो काले चिट्ठे लगातार सामने आ रहे हैं। कई खुलासे अब तक हो चुके हैं। एक के बाद एक और खुलासे छात्राओं की ओर से किया जा रहा है। कहां गायब है यौन शोषण का आरोपी बाबा? कब तक कानून से भागेगा फरेब करने वाला चैतन्यानंद? बाबा चैतन्यानंद के गुप्त लोक की सनसनीखेज कहानी। धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म की दुनिया बसाने वाला आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती इस वक्त दिल्ली पुलिस के रडार पर है। उस पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बाबा की ट्रस्ट के 18 बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। बाबा की 28 FD फ्रीज हो चुकी हैं, जिससे बैंकों में जमा बाबा के 8 करोड़ रुपए भी फ्रीज हो चुके हैं। बाबा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। यानी अब किसी भी वक्त बाबा दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आ सकता है, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। लेकिन दिल्ली पुलिस को जहां जहां शक है, वहां वहां बाबा की तलाश में छापेमारी की जा रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में बाबा के छिपे होने का सबसे ज्यादा शक है। यही वजह है कि जहां जहां पुलिस को टिप मिल रही है, वहां वहां बाबा के अधर्म लोक को खंगाला जा रहा है। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक यौन शोषण के आरोपों से घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के जुर्म की दुनिया यकीन से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बाबा असल में साधु नहीं बल्कि ऐशो आराम का दीवाना था। उसे महंगी गाड़ियों का जुनून था, अक्सर विदेश यात्राओं पर निकल जाता था और हर जगह सिर्फ 5 स्टार होटलों में ठहरता था। कथित तौर पर धार्मिक प्रवचन देने वाला बाबा असल में लग्जरी लाइफ का गुलाम था। पूर्व छात्रों के मुताबिक चैतन्यानंद नकली तस्वीरों और फर्जी फोटोशूट के जरिए खुद को VIP और VVIP लोगों के बेहद करीब दिखाता था। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इंस्टीट्यूट के अंदर बने बाबा के कमरे में कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की इजाजत थी। दिल्ली पुलिस ने बाबा की 3 महिला राजदारों के भी बयान दर्ज किए हैं। जानकारी के मुताबिक रसूखदार और सफेद पोस्ट लोगों के साथ बाबा 5 स्टार होटलों में रात रंगीन करने का भी शौकीन था। कुल मिलाकर धर्म की आड़ में बाबा का काली करतूत का ये साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था और एक वक्त आया जब इंस्टीट्यूट की लड़कियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन अब ये ताकत ढह रही है, क्योंकि पुलिस के पास बाबा के हर कारनामे के सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बाबा की प्रिंटिंग प्रेस की भी गहन जांच चल रही है, क्योंकि यहीं से वो फर्जी तस्वीरें और प्रचार सामग्री तैयार करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा अब बुरी तरह घिर चुका है और जल्द ही गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड करने वाला बाबा अब कानून से नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसके माया जाल का नकाब उतर चुका है और उसकी काली करतूतों का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और यौन शोषण के आरोपों से घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए, जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा चैतन्यानंद से जुड़े ट्रस्ट के 18 बैंक खातों को सीज करा दिया, तो वहीं 18 FD में जमा करीब 8 करोड़ रुपयों को भी फ्रीज करवा दिया गया है।
इसके अलावा गिरफ्तारी से बचने की बाबा की चाल भी कामयाब नहीं हुई है और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि बाबा जल्द ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो लगातार शिकंजा कसता हुआ यहां पर बाबा के जंगल में देखिए कोई भी नहीं फंसने वाला, क्योंकि अब लगातार उस पर शिकंजा कसता हुआ लगातार नजर आ रहा है। दिल्ली से हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, कहां है अभी बाबा? कुछ भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसमें कुछ पता चल पाया है? बाबा कहां भाग रहा है? देखिए 4 से 5 राज्यों में लगातार बाबा को लेकर रेड जारी है, जिसमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम ऐसे राज्य जहां पर बाबा का हाइड आउट है और उसको लेकर लगातार इसके अलावा उत्तराखंड भी जहां पर बाबा का लगातार जाना था। कई आश्रमों में बाबा उत्तराखंड के रुकता था, तो यहां पर तमाम दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार रेड्स कर रही हैं। कल जिस तरह से बाबा को कोर्ट से झटका लगा है, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती है कि जल्द से जल्द बाबा को गिरफ्तार किया जाए और बाबा के पास भी आगे कोई कानूनी रास्ता बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बाबा सरेंडर करेगा या बाबा को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे जो बाबा के बैंक अकाउंट हैं, जो उनकी एफडी है, उसको भी सीज करना शुरू कर दिया। और जैसे कल न्यूज़ 18 इंडिया पर इस इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्र ने, वो छात्र जो साल 2016 में जो लड़की ने FIR कराई थी इस इंस्टीट्यूट की, उसका करीबी दोस्त है, उसने पूरा कच्चा चिट्ठा बाबा का खोल के रख दिया कि कैसे बाबा का जो एक अंदर रूम था उसमें केवल चुनिंदा लोगों को जाने की इजाजत थी। बाबा ने अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस खोल रखी थी, जिसमें वो नामचीन जो बुक पब्लिशर होते हैं उनके नाम से फर्जी बुक जो है वो पब्लिश कराता था। अमेजॉन पे भी बाबा की कुछ बुक जो है वो पब्लिश हुई है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि वो बुक फर्जी है। इसके अलावा कई VIP और VVIP के साथ बाबा के फोटोग्राफ जो है वो कमरे में मिले हैं, जो फर्जी फोटो बताया जा रहा है, जिसके दम पे बाबा जो है मठ में और इंस्टीट्यूट में अपना रुतबा कायम करता था। वहां पर जितनी भी छात्राएं पढ़ती थी उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट या डॉक्यूमेंट है, ये बाबा अपने कब्जे में रख लेता था और उसी के नाम पर डराता धमकाता था, फिजिकल फेवर मांगता था। तो धीरे धीरे बाबा की जो करतूतें वो सामने आ रही है। एक और आश्रम बाबा का था वसंत कुंज इलाके में ही, वहां भी बाबा का लगातार आना जाना था। तो अब बाबा पर चौतरफा जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है और देखना होगा जब बाबा गिरफ्तार होता है। बहुत सारे सहयोगी भी बाबा के हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अकेले तो वो इतना बड़ा नेटवर्क यहाँ पर चलाएगा नहीं। इस तरीके से अकेले धमकाना किसी को बहुत आसान नहीं है, तो भागने में भी उन तमाम लोगों ने मदद की होगी, उनको लेकर कोई पूछताछ हो रही है? देखिए बिल्कुल, बाबा की 3 महिला राजदार हैं जो यहाँ पर बतौर वार्डन काम करती थी और उनके ऊपर आरोप है कि जो 17 लड़कियों ने जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं, उन लड़कियों को डराया धमका जाता था। जो अश्लील चैट्स जो बाबा इन लड़कियों को भेजता था, वो चैट्स ये महिला वार्डन जो है वो लड़कियों से डिलीट करा देती थी ताकि कोई सबूत पुलिस को ना मिले। यही वजह है कि पुलिस ने जितनी भी लड़कियों के मोबाइल फोन सीज किए थे जांच के लिए, उनको जब खंगाला गया तो उसमें कोई भी बाबा की चैट्स नहीं मिली है। उसे फोरेंसिक जांच के लिए उन फोन को भेजा गया है। ये 3 महिला वार्डन है, ये बतौर आरोपी है और इनके भी बयान जो है वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बाबा का कमरा था, उसमें बहुत कम लोगों। जी आनंद, लौटेंगे आपके पास, आप नजर लगातार बना के रखिए। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर जुटाई जा रही है पुलिस की ओर से। और स्वामी चैतन्यानंद को लेकर एक पूर्व छात्र ने खुलासा किया कि बाबा केवल फर्जीवाड़ा करता था और अपने फर्जी फोटोग्राफ के दम पर मठ और इंस्टीट्यूट में अपना रुतबा और दबदबा बनाए रखता था। पूर्व छात्र के मुताबिक बाबा विदेशी यात्रा और महंगी गाड़ियों का शौकीन भी था। बाबा चैतन्यानंद ने उत्तराखंड में कई ठिकाने बना रखे थे और वो कहीं पर भी जाता था तो सिर्फ 5 स्टार होटलों में ही रुकता था। और इतना ही नहीं, अपनी फर्जी तस्वीरों का इस्तेमाल वो VIP और VVIP लोगों का रुतबा कायम करने में करता था। इसके अलावा पूर्व छात्र ने पुलिस को यह भी बताया कि बाबा चैतन्यानंद के कमरे में बहुत कम लोगों की एंट्री ही हो सकती थी, बहुत कम लोगों को प्रवेश की इजाजत थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 महिला राजदारों के बयान भी दर्ज किए हैं। इसके साथ ही पुलिस बाबा के प्रिंटिंग प्रेस की भी जांच कर रही है। तो हर जगह छापे पड़ रहे हैं, जहां जहां से जुड़ाव बाबा का रहा है उन तमाम जगहों पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उनके आश्रम हो, मठ हो, इंस्टीट्यूट्स हो, जहां जहां पर बाबा रहता था उन तमाम जगहों पर पुलिस इस वक्त जा कर देखे किस तरीके से पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है।